नीतीश सरकार का विरोध नहीं है, नीतीश का विरोध है। नीतीश सरकार में बहुत सारे मंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश के विरोध में, नीतीश की गलतियों के कारण उनके पार्टी का विरोध नहीं, पार्टी का विरोध कम दिखता है। जैसे हमारे माननीय सांसद ललन बाबू हैं, लोग डर से उनके बारे में नहीं बात करना चाहते हैं कि कब जेल हो जाएगा, कब समस्या क्रिएट हो जाएगा। स्थिति ये बना हुआ है, लोग डरते हैं सांसद महोदय से, ऐसा स्थिति है। और जनता को कोई समस्या नहीं। जनता फेयर है कि हम अगर गिरिराज दा आते हैं तो गिरिराज दा को वोट करना है। जनता क्लियर है, जनता में कोई समस्या नहीं है। उसी व्यक्ति को समस्या है जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो ललन बाबू में साथ रह के अपना कमा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनका अपना मैनेजिंग है, उनका अपना सिस्टम है। केवल आने वाला समय में प्रतिमा लगेगा, वो भी विकास का नहीं, बिहार के विनाश का। बिहार का ये 35 साल विनाश का साल रहा है। लालू नीतीश का जोड़ी जो है वो विनाश का साल रहा है, जो कि बिहार को केवल पीछे ले गया है। मैं अनुराग टुडे न्यूज़ लखीसराय के साथ आज बरहिया के छोटी दुर्गा स्थान मंदिर के समीप एक ब्रांड दुकान में आए हुए हैं, जो आज लोकसभा चुनाव को लेकर टुडे न्यूज़ का राय सुमानी बरहिया प्रखंड में तापमान नापने आज हम बरहिया पहुंच गए हैं। यहाँ के लोग, जनता है, क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बार सरकार की ओर में पद पर किनको देखना चाहते हैं, मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? हीरा कुमार मेरा नाम हुआ। हीरा कुमार, आप यहीं इसी क्षेत्र से हैं? जी हाँ, बढ़िया सही है। पता है कि होगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हो गया और शंखनाद बज चुका है। लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहा है और अपने अपने से सब लोग दावा भी ठोक रहा है। आप किस नजर से देखते हैं उस चुनाव को? आज का जो परिस्थिति बना हुआ है लोकसभा चुनाव का, पूरे बिहार का जो हम लोग परिदृश्य देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, स्थिति हमको लग रहा है कि बीजेपी पूरे बिहार में करीब करीब 40 लोकसभा सीट में हमको स्थिति जो दिख रहा है 30+ जीत के आएगी, जो 30+ जीत के आएगी। यहाँ जनमानस में सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध है, नीतीश का विरोध है। नीतीश सरकार का विरोध नहीं है, नीतीश का ओनली नीतीश का विरोध है। जो परिस्थिति बन रहा है, नीतीश सरकार का विरोध नहीं है, नीतीश का विरोध है। नीतीश सरकार में बहुत सारे मंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश के विरोध में, नीतीश की गलतियों के कारण उनके पार्टी का विरोध नहीं, पार्टी का विरोध कम दिखता है। पार्टी का विरोध कम, व्यक्तिगत बिहार में उनका विरोध दिख रहा है। जैसे उनके कुछ सांसद हैं, उनका ही विरोध दिखता है। लोग डर से नहीं बोलते हैं। जैसे हमारे माननीय सांसद ललन बाबू हैं, लोग डर से उनके बारे में नहीं बात करना चाहते हैं कि कब जेल हो जाएगा, कब समस्या क्रिएट हो जाएगा। स्थिति ये बना हुआ है, लेकिन ऐसा स्थिति बना हुआ, लोग डरते हैं सांसद महोदय से, ऐसा स्थिति है। और जो रीजन है यहाँ के, अभी जो परिदृश्य बन रहा है इस चुनाव में, ललन बाबू का जो मेहनत है, बीजेपी के डर से युद्ध स्तर पर वो दौड़ा लगा रहे हैं। डेंगू के होने के बावजूद 5 दिन में दौड़ के क्षेत्र में दौड़ रहे हैं बार बार। एक चीज और हमको बताइए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जैसा कि पता है कि लगातार अभी ललन सिंह का राज चल रहा है और इस बार उनके सामने टक्कर लेने वाले हैं गिरिराज दादा, जो कि इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और उनको, और इनमें क्या आपको लग रहा है इस बार किसी को गिरिराज दा के आ जाने की स्थिति में पूरे इस संसदीय क्षेत्र में हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी कार्यकर्ता जो जदयू का कार्यकर्ता है वो अपने काम को सही ढंग से कर सकता है। उसके पास 2 स्थिति बनेगा, एक गिरिराज दा के ग्रामीण होने के कारण, दूसरा स्थिति है कि किधर जाएं। ग्रामीण होने के कारण उसके साथ समस्या बन के आएगा, लेकिन गिरिराज दा के आने के बाद कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे नीतीश कुमार का है, नहीं आ जाए, 3 लाख ऊपर से हारेंगे। हो सके तो यानी कि गिरिराज दा का यहाँ का आवास है, यहाँ का स्थानीय लोग हैं, इसलिए हो सके थोड़ा बहुत जनता के भी जन समस्या थोड़ा आ सकता है, सोचने में मजबूर हो सकता है कि आखिर किधर मतदान करें, क्योंकि एक तो ग्रामीण होने के जरिए भी देखा जाएगा उनको, और दूसरा नंबर जो बीजेपी का रहेगा तो वो बीजेपी को स्वाभाविक है वो देगा ही, मगर अगर जो जदयू के कार्यकर्ता रहेगा और यहाँ के ग्रामीण मथी देखेगा गिरिराज सिंह को, तो उसमें थोड़ा सस्पिशन, डाउट लगेगा। नहीं, जनता को कोई समस्या नहीं है, जनता को कोई समस्या नहीं। जनता फेयर है कि हम अगर गिरिराज दा आते हैं तो गिरिराज दा को वोट करना है। जनता क्लियर है, जनता में कोई समस्या नहीं है। उसी व्यक्ति को समस्या है जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो ललन बाबू में साथ रह के अपना कमा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनका अपना मैनेजिंग है, उनका अपना सिस्टम है। सिर्फ वही लोग टेंशन में आएंगे, परेशान होंगे, उसमें अंतर्द्वंद चलेगा कि हम किधर जाएं। वो भी पेशो पेश में रहेंगे कि अगर ललन बाबू हार जाते हैं तो फिर हमारा स्थिति क्या होगा।
यानी कि आपका कहना है क्लियर रूप से अगर गिरिराज दादा यहाँ से खड़ी होते हैं, ठीक, तो उनको मतदान अच्छा खासा उनको इधर से रहेगा सपोर्ट। 3 लाख प्लस से जीतेंगे गिरिराज आ जाते हैं यहाँ मुंगेर से चुनाव लड़ने के लिए। तो ललन सिंह का कोई कोई कहीं कुछ नहीं, हमको लगता है कन्हैया वाला भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे बेगूसराय वाला। हम जदयू पार्टी जो है बिहार में, उसको जदयू लोग बोलते हैं, उसको जादू बोलते हैं, जादू पार्टी बोलते हैं। जादू छड़ी है क्या? हाँ, कब उसका डिसीजन क्या होगा उसको खुद पता नहीं। आप ही बताइए कि आज के डेट में 15 दिन पहले बिहार में बवाल खड़ा हो गया सरकारी छुट्टी को लेकर, शैक्षणिक छुट्टी जो होता है मास्टर का, छुट्टी को लेकर बवाल हो गया कि चेहुल्लम में छुट्टी दिया और वहीं रक्षा में छुट्टी नहीं दिया। किस आधार पे उसको हम वोट करें जादू पार्टी को? हमारा सीधा एक ही सिद्धांत है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बने हुए हैं, वो अपने मन से बने हुए हैं। उनको बनाया कौन? जनता उनको सीएम देखना नहीं चाहती और पीएम बनने के लिए चल दिए हैं। इतना बेखौफ उनसे एकदम नाराजगी। जैसे स्थिति है ना, पूरे बिहार को 200 साल पीछे लेके गए हैं, पूरे बिहार को 200 साल पीछे ले गए। डेली देखिए गुंडाराज है, डेली मर्डर हो रहा है, डेली छिनैती हो रहा है, डेली यही सब काम हो रहा है। किस चीज से बिहार बचा हुआ है? और हम लोग बस यही देखना चाह रहे हैं कि जिस भी स्थिति में हो, इस बार लोकसभा में जादू पार्टी का जादू की तरह गायब हो जाए सांसद, एक भी सांसद उसका दिखना नहीं चाहिए। वही वो जादू पार्टी है, हर वक्त बात बदल देती है, कब क्या छड़ी। हाँ, बस जादू की छड़ी घुमाते रहती है, कब क्या बोलना उसको समझ में नहीं आता है। वही के पाठक छुट्टी रद्द करते हैं और वही सेक्रेटरी फिर अपर सचिव तुरंत उस छुट्टी को दबाव बनाती है। फिर होता है कि नहीं ऐसा किया जाए कि छुट्टी कैंसिल कर दिया जाए, फिर तीसरे दिन आके वो छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। यानी आप क्या दिखाना चाहते हैं कि सुपर सीएम हम जो चाहेंगे वही होगा, कोई सचिव हो अपर सचिव हो कोई चीज कीजिएगा उसको हम काट देंगे, आपकी बात को हम नहीं रखेंगे। तो फिर काहे के लिए सचिव अपर सचिव बना के बैठे हुए हैं? किसी को सारा चीज आप ही चलाइए। अगर एक बात यहाँ पर आने के बाद हमको बरहिया थाना से इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त की, वहाँ पर गए तो बातचीत चला, वहाँ पता चला है कि कोई भी क्राइम हो या कोई भी काम होता है तो वहाँ पर ललन सिंह के नाम को बेचा जाता है। उसको आप कैसे देखते? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? जैसे ऐसा अगर बोल रहा है थाना या थाना का कोई स्टाफ या इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति, तो उसका अपना सोच होगा, ऐसा कोई बात यहाँ नहीं दिखता है। अब हो सकता है कुछ दलाल टाइप के लोग हों, कुछ वैसे टाइप के लोग हों जो अंदरूनी ऐसा काम करते होंगे। बड़हिया के जनमानस में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ललन सिंह का नाम बेचकर अपने काम को अंजाम देता होगा। बड़हिया में ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है और कोई भी व्यक्ति बड़हिया का इतना गया गिरा गुजरा नहीं है जो किसी का नाम बेच के कोई काम करवा सकता है। इतना बड़हिया में भी व्यवस्था बना हुआ है। हो सकता है कुछ दलाल टाइप के लोग होंगे अंदरूनी, कुछ लोग ऐसा कुछ ऐसा होंगे, तो उनका व्यवस्था है, तो उसको आप पूरे बड़हिया पर नहीं लाद सकते हैं, उसको दरकिनार करके ही आप चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। हमारे साथ ये काफ़ी पुराने मित्र और 2-3 साल पुराने मित्र हम हमारे, और आज यहाँ पे मुलाकात हुआ है। ऋतुराज जी, आप बताइए लोकसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि अभी जैसे ही समय बीता जा रहा है उस तरह से माहौल गर्म होते जा रहा है और तापमान बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना? तो बड़हिया का तापमान कैसा दिख रहा है आप? देखिए, बड़हिया वीरों की भूमि रही है और बड़हिया में तापमान का असर कभी पड़ा ही नहीं है। बड़हिया हमेशा से क्लियर कट का स्वभाव यहाँ के लोग जो भी करता है क्लियर रूप से, हाँ क्लियर रूप से करता है। तो यहाँ वैसा कोई तापमान चढ़ा नहीं है, जो परिस्थिति बनेगी जैसा उस हिसाब से वोट लोग करेंगे। यहाँ तो केवल सब राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, तो जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं तो वो राष्ट्रवाद को वोट करते हैं। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ के लिए कोई समस्या है नहीं यहाँ के लिए। आप मतलब बहुत लोग नेता दावा ठोक रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू और चिराग पासवान, एक से एक नेता अपने स्तर से तैयारी भी कर रहा है शंखनाद बनने के बाद और दावा ठोकते हैं। आप किनको पसंद कर? पहले तो वो अपना में क्लियर कर लें, चूँकि जो इंडिया गठबंधन जो बना था तो वो बनने का उद्देश्य उसका सृजनहार माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। तो जो 1-2 बैठक हुई तो उसमें मतलब बैठक में जब तय हुआ, लालू यादव बोले कि पहले इंडिया का संयोजक बनना चाहिए और जो संयोजक बनेगा वो दिल्ली में बैठेंगे,
चूंकि क्योंकि इंडिया के संयोजक होंगे और पूरे देश का मतलब नेतृत्व उनको करना है, तो उनको संयोजक को दिल्ली बैठना है। तो नीतीश जी को तुरंत लग गया उसी समय बैठक में, मुंबई में जो बैठक हुई थी, कि अगर हम मतलब संयोजक बनते हैं तो स्वाभाविक हमको सीएम का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, और सीएम का हम कुर्सी छोड़ते हैं तो तुरंत में तेजस्वी यादव सीएम बन जाता है। तो समस्या मेरे साथ हो जाएगी कि सीएम का कुर्सी भी चला गया। और नीतीश जी के बारे में आज 22 साल से लोग जान रहा है कि कुर्सी छोड़ने वाले वो हैं नहीं, कुर्सी का मोह उनका मतलब लगता है कुर्सी बैठ जाते हैं तो हाँ, छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। तो कुर्सी छोड़ा तो वो तो जनता का। हाँ, नहीं बहुमत का कहाँ खेल है। इस मामले में नीतीश जी बहुत तेज है। मौसम वैज्ञानिक का नाम भले रामविलास पासवान का था, लेकिन परिस्थिति वैज्ञानिक का नाम नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार उस समय जान रहे थे कि संयोजक जैसे ही बनते हैं हमको सीएम का कुर्सी चल जाएगा, पीएम का उम्मीदवार भी हम नहीं बनेंगे। संयोजक भले नीतीश कुमार को बना सकता है, पूरा भारत में भले घुमा सकता है। पहला चीज संयोजक का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं संयोजक मतलब तय नहीं हो पाएगा। दूसरा उसके बाद आ जाएगा टिकट शेयरिंग का। आज दिल्ली में केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मतलब भाजपा के विरुद्ध में 6 सीट हम लड़ेंगे, समझे ना, कि सब छोड़ दीजिए कांग्रेस को वहाँ नहीं। बिहार में आरजेडी जदयू कह रही है कि यहाँ पर मतलब हम दोनों लड़ेंगे, कांग्रेस क्यों यहाँ चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी वहाँ बोलेगी टीएमसी कि हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस यहाँ क्यों लड़ेगी। तो जो स्थिति बना हुआ है, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी केवल 2 ही है अभी भी, मान्यता भले 2 पार्टी को मिलती है, क्षेत्रीय पार्टी को, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी अभी भी लोग जान रहा है कि मूल रूप से भाजपा नहीं तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस उतना बुड़बक तो है नहीं, मतलब सब जगह समझौता कर लेगी। बंगालू समझौता करेगी, बिहार में नीतीश जदयू से समझौता करेगी, यूपी में वहां पर अखिलेश यादव से समझौता करेगा, दिल्ली में समझौता करने के लिए तैयार है। तो उस गठबंधन कहाँ से बनेगा। महाराष्ट्र में अलगे कि उद्धव ठाकरे का और उधर एनसीपी में मामला उसका चलेगा। आपका किस ओर रहेगा? हमारा तो हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, तो जिधर मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए जो मतलब लगे हुए हैं, सारा जीवन अपना त्याग कर दिए हैं, तो वैसे लोगों के साथ हम रहेंगे। जो राष्ट्र की बात करता है। कौन करता है? नाम तो बताइए। नहीं, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पर्दा में रखना चाहते हैं? पर्दा क्या, सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रवादी कौन है। ऐसा लगता है राजनीतिक से काफी दिलचस्पी रखते हैं राजनीति? नहीं, राजनीति तो हम कभी किए नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन में है, और सामाजिक जीवन में है तो सब ढंग के लोगों से मिलना बातचीत होती है। तो जो लोगों का बहुत अच्छे अनुभव, हाँ, लोगों का जो मतलब सुनते हैं लोग से, तो वही अनुभव है, और कुछ ज्यादा अनुभव है नहीं राजनीति का। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? बलराम कुमार। बलराम कुमार, लोकसभा चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या, क्योंकि तापमान बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है बहुत जगह, और हर जगह अपने अपने स्तर से पार्टी को हवा भी बयानी चल रहा है, तो इस बरैया क्षेत्र में क्या चल रहा है? तापमान कैसा भी रहे, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा सीधी बात है, हम लोग उसी को देखेंगे। नरेंद्र मोदी, सीधी सी बात है, डायरेक्ट। इधर नीतीश, लालू, राहुल गांधी, लालू यादव भी सब करने चाहिए। ये सब बोलने वाले नेता हैं, करने वाले में से कोई नहीं है। वो सब बोलने वाले? हाँ, सब बोलने वाले हैं। कमल खिलाना है इस बार? कमल खिलेगा, पक्का श्योर खिलेगा। और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? गिरिराज कुमार। गिरिराज बाबू, अब यहाँ के गिरिराज दादा एक नाम के बहुत बड़ा नेता भी है, पता है आपको? हाँ, पता है, बिल्कुल। बरैया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। पहचानते हैं उनसे? हाँ। कभी मुलाकात हुआ? हाँ। कैसे नेता है? नेता अच्छा है, मस्त है, मस्त एकदम। एकदम। लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक ना, उसमें तय होगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसको आप कैसे देखते हैं? कौन बनेगा प्रधानमंत्री तो अभी तो बताए हैं मेरे बड़े बड़े भाई जो इसी। आपका क्या मन करता है? आपका वोटर कार्ड बना हुआ? हाँ। आप किस ओर जाना चाहते हैं, मतलब दूसरे पर नहीं देखिए, आपका क्या मन करता है? हम तो भाई देखेंगे बीजेपी की ओर, डायरेक्ट बीजेपी बस। इधर नीतीश, लालू, राहुल ये सब करने जाएगा? ये सब अब कहाँ जाएंगे तो नहीं बता सकते, कहीं तो जाएंगे ही, कहीं जाएंगे। बीजेपी के ही सरकार बढ़िया रहता है इस बार, बीजेपी की सरकार। हाँ, चलो बहुत अच्छा। ये है बरैया के युवाओं के साथ चौपाल। युवाओं के साथ क्या है आपकी राय? टुडे न्यूज का एक संवाद आज बरैया के ब्रांड मार्केट में है, जो कि छोटी दुर्गा मंदिर के समीप है। आप सभी लोग इसी के साथ देखते रहिए टुडे न्यूज। लखी साहब बहुत बहुत धन्यवाद।